हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्वांटा फाउंडेशन। पिछले वीडियो में हमने देखा था यूनिट और डायमेंशन और उसका कुछ प्रॉपर्टी देखा था और 2 क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी किया था। और आज और भी 5-6 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि IIT सिंगल चॉइस 2004 में पूछा है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है प्रेशर डिपेंड ऑन डिस्टेंस एज P इज इक्वल टू अल्फ़ा बाई बीटा। एक इक्वेशन दिया हुआ है वेर अल्फ़ा बीटा कांस्टेंट है और जेड जो है वो डिस्टेंस है और के जो है वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है और थीटा जो वो टेम्परेचर है। तो अपने से बीटा का डायमेंशन पूछ रहा है। ठीक है, तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन शायद पिछले क्लास में भी किए थे। ठीक है, तो उसको देखते हैं। यहाँ पे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। P इज इक्वल टू अल्फ़ा बाई बीटा एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फ़ा जेड के थीटा। ठीक है, तो अपने से पूछा द डायमेंशन ऑफ बीटा, तो बीटा का डायमेंशन यहाँ पे फाइंड करना है। तो बीटा का डायमेंशन फाइंड करने के लिए तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि यहाँ पे जो P जो है वो प्रेशर है, तो प्रेशर का जो डायमेंशन होगा वो इधर वाले टर्म के बराबर होगा। तो यहाँ पे प्रेशर का डायमेंशन और अल्फ़ा बाई बीटा का डायमेंशन सेम होगा। तो प्रेशर का जो डायमेंशन होगा वो अल्फ़ा बाई बीटा के डायमेंशन के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले अल्फ़ा का डायमेंशन निकाल लेते हैं, उसके बाद यहाँ से फिर बीटा का डायमेंशन आ जाएगा। तो अल्फ़ा का डायमेंशन निकालने के लिए यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल टर्म है। एक्सपोनेंशियल एक टर्म है, इसका हम लोग पीछे पढ़े थे कि एक्सपोनेंशियल जो टर्म होता है वो डायमेंशन लेस होता है। तो पहले इसको कर लेते हैं। तो एक्सपोनेंशियल डायमेंशन लेस है मतलब एक्सपोनेंशियल का जो अंदर का टर्म है वो भी डायमेंशन लेस होगा। मतलब अल्फ़ा जेड का जो डायमेंशन होगा वो के थीटा के डायमेंशन के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फ़ा क्या आ जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा के थीटा वटा जेड। के यहाँ पे क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है और इसका डायमेंशन होता है ml स्क्वायर t माइनस 2 के माइनस 1 और थीटा अपना टेम्परेचर है तो इसका डायमेंशन सिंपली के लिखते हैं। और बाई जेड, जेड क्या अपना डिस्टेंस है तो इसका सिर्फ एल हो जाएगा। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से के इन्वर्स इंटू के ये तो कैंसिल हो जाएगा और एक एल ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ये अपना अल्फ़ा का डायमेंशन आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर बीटा का डायमेंशन पूछ रहा है अपने क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो प्रेशर का जो डायमेंशन होता है, तो प्रेशर का डायमेंशन हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, कितना होता था। तो प्रेशर का डायमेंशन होता था एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ठीक है, और अल्फ़ा का डायमेंशन हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। वो कितना आया था एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 बाई बीटा। तो यहाँ से बीटा का डायमेंशन कैलकुलेट कर लेंगे, सिंप्लीफिकेशन है बस यहाँ पे। तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 बाई एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे जो एल है वो ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एल टू दी पावर माइनस 1 नहीं 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं करेक्शन थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो अल्फ़ा जो हम लोग पुट किए थे वो पुट किए थे यहाँ पे +1 रहेगा और ये -1 रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये +1 रहेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ से तो एम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और टी माइनस टू कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, सिर्फ बचा अपना -1 ऊपर चला जाएगा तो एल टू दी पावर 2 बचा। ठीक है, और मास कैंसिल हो गया, मतलब मास एम पे जो पावर है वो 0 है और टी पे पावर 0 है। ठीक है, तो ये अपना बीटा का डायमेंशन आ गया। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ये ऑप्शन m0 L² T0, ये सी नंबर अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है जो पिछले क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन नंबर शायद फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट था। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये IIT मोड चॉइस 2015 में पूछा है। ठीक है, क्या क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार। इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस भी इलेक्ट्रिक करंट I है, परमिटिविटी ε0 है, परमेबिलिटी μ0 है और स्पीड ऑफ लाइट c है।
तो अपने से पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। तो मोर चॉइस है तो एक से ज़्यादा आंसर भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले सारे ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे म्यू नॉट आई स्क्वायर इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर है, यहाँ पे म्यू नॉट आई इज इक्वल टू म्यू नॉट वी है। तो इसमें देखते हैं अगर ये दोनों साइड का हमको इक्वेशन, दोनों साइड का जो टर्म है उसका डायमेंशन निकालना है। तो सबसे पहले इस वाले टर्म में म्यू नॉट है, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें बचेगा सिर्फ आई बचेगा और इसमें सिर्फ भी बचेगा, ठीक है। तो कभी भी करंट का जो डायमेंशन आएगा और जो स्पीड ऑफ लाइट सॉरी जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो डायमेंशन आएगा वो कभी इक्वल नहीं हो सकता है। तो बी ऑप्शन तो पहले ही ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अपने पास 3 ऑप्शन है, ए सी और डी, यही तीनों में से कोई आंसर होगा। तो इसको बनाने के लिए 2 मेथड है। एक तो सिंपल है कि सबका डायमेंशन बाय चेक करेंगे किसका बराबर आता है किसका नहीं आता है। तो सबसे पहले उसको करके देख लेते हैं, उससे किसका बराबर आता है किसका नहीं आता है, ठीक है। उसको देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन क्या है, ए नंबर ऑप्शन है म्यू नॉट आई स्क्वायर इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर, ठीक है। तो अपने पीछे पढ़े थे म्यू नॉट का भी डायमेंशन पढ़े थे, क्या आता था देख लेते हैं। LHS वाला टर्म है म्यू नॉट आई स्क्वायर। तो यहाँ पे म्यू नॉट का जो अपना डायमेंशन आता था वो आता था ML_T-2 I-2, ठीक है। और एक आई स्क्वायर पहले से, तो ये हो गया। तो LHS का डायमेंशन आ गया कितना, ये तो I-2 और I2 ये कैंसिल हो गया, तो बचा कितना ML_T-2 बचा, ठीक है। अब इसको RHS वाला चेक कर लेते हैं कितना आता है। तो RHS वाला अपना है इप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर। इप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन पिछले दिन पढ़े थे हम लोग, M-1 L-3 T4 I स्क्वायर, ठीक है। और वी क्या था अपना पोटेंशियल था। तो पोटेंशियल का डायमेंशन पिछले दिन पढ़े थे, वो कितना आता था उसको एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे। वो आता था ML स्क्वायर और T-3 और I-1, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे M-1 और ये पोटेंशियल का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये पूरा टर्म 2 बार आ जाएगा। इसको अच्छे से यहाँ पे लिख लेते हैं पहले एक बार, M-1 L-3 T4 I स्क्वायर, और ये अपना आ जाएगा M स्क्वायर L4 T-6 और I-2। अब सारी टर्म का निकाल लेते हैं एक बार कितना आता है। सबसे पहले M वाला देख लेते हैं। तो M-2 और M+2, तो M2 आ गया, सॉरी M1 आ गया, और L-3 और L4, तो ये अपना L आ गया, ठीक है। और T वाला पावर देख लेते कितना आता है, T4 T-6, तो ये अपना T पे पावर -2 आ गया, और I स्क्वायर और I-2, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो देख लिया यहाँ पे कितना आ गया ML_T-2। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि LHS जो है वो RHS के बराबर आ गया, मतलब LHS वाला जो टर्म है उसका डायमेंशन और RHS वाला जो टर्म है उसका डायमेंशन दोनों बराबर हो गया। तो ए ऑप्शन तो सही हो गया, ठीक है। तो बी ऑप्शन तो हम लोग पहले ही कट कर दिए थे, क्योंकि यहाँ पे म्यू नॉट दोनों साइड टर्म में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ करंट और पोटेंशियल बचेगा। तो कभी भी करंट का डायमेंशन पोटेंशियल के डायमेंशन के बराबर नहीं हो सकता है, तो वो आंसर तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन ही कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। आई है और इप्सिलॉन नॉट सी भी है, ठीक है। तो LHS में तो अपना करंट है, तो करंट का डायमेंशन तो सिंपली आई ही रहेगा। बाकी इधर वाला टर्म चेक कर लेते हैं। तो इप्सिलॉन नॉट है, तो इप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हम लोग देखें कितना आता है, देख लेते हैं। M-1 L-3 T4 I स्क्वायर, और सी अपना क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो वेलोसिटी का डायमेंशन देखे थे LT-1, और पोटेंशियल का डायमेंशन अभी देखे थे वो आया था ML स्क्वायर T-3 I-1, ठीक है। ये सारे को एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले M वाला देख लेते हैं। तो M-1 M+1, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, और L वाला टर्म देख लेते हैं, L-3 और L स्क्वायर, तो L स्क्वायर इंटू L3 हो गया, और L3 से L-3 कैंसिल हो गया, तो L भी कैंसिल हो गया। अब T वाला टर्म देख लेते हैं। तो T वाला टर्म यहाँ पे देखते हैं, तो T4 और T-3 और -1, तो T-3 -1 T-4 और T+4 ये कैंसिल हो गया। अब I वाला टर्म एक बार देख लेते हैं। I वाला टर्म कहाँ गया, यहाँ पे
आई वाला टर्म यहाँ पे आई टू द पावर 2 है और यहाँ पे आई टू द पावर -1 है, ठीक है। ये दोनों मिला करके सिर्फ आई टू द पावर 1 बच रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ पे LHS में भी आई है और RHS में भी आई है, तो यहाँ पे दोनों का डायमेंशन सेम आ गया, ठीक है। तो सी ऑप्शन भी सही हो गया, ठीक है। अब एक लास्ट ऑप्शन बचा, उसको चेक कर लेते हैं। वो है μ0 CI इज इक्वल टू ε0 V है, ठीक है। तो इधर वाला पहले चेक कर लेते हैं कितना आता है। तो μ0 का डायमेंशन कितना होता है mL/t-2 I-2, और वेलोसिटी ऑफ लाइट का L/t-1, और करंट का जो डायमेंशन होता है वो सिंपली I होता है, ठीक है। तो इसको जब सारे को कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आएगा वो देख लेते हैं एक बार। वो आएगा mL/L स्क्वायर हो गया, उसके बाद T-1 तो ये सिंपली T-3 हो गया, और ये I-1 हो गया, तो इतना आ रहा है ये। इधर वाला टर्म देख लेते हैं ε0 भी कितना आता है। तो ε0 का डायमेंशन देखे थे m-1 L-3 और T4 I स्क्वायर देखे थे, ठीक है। और भी कितना देखे थे mL स्क्वायर T-3 I देखे थे, ठीक है। जब इसको सारे को मर्ज करेंगे तो देखें कितना आता है। तो -1 और m कैंसिल हो गया, तो देख रहे हैं यहाँ पे m का तो टर्म ही नहीं है, मतलब m टू दी पावर 0 आ रहा है, तो m का टर्म ही नहीं, लेकिन यहाँ पे m का टर्म आ रहा है, तो आगे जा भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि m का टर्म मैच नहीं किया। इधर m पे पावर 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे m पे पावर 0 आ रहा है, तो यहीं से कर सकते हैं कि ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो एक ऑप्शन ए और एक ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, ये IIT 2013 का ये मैच द फॉलोइंग में पूछा है, ठीक है। इसको देखते हैं क्या है। यहाँ पे दो लिस्ट है, लिस्ट 1 लिस्ट 2, और इसमें PQRS, और यहाँ पे लिस्ट 2 में 1 2 3 4 मैच करना है। यहाँ पे P बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, प्लैंक कांस्टेंट है, थर्मल कंडक्टिविटी है। ये कोड दिया हुआ है, इसी में आंसर है, ए होगा कि बी होगा कि सी की डी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैच कैसे करना है, अगर सपोज ए नंबर आंसर हो रहा है तो ए में क्या है P का 3, तो P का 3 मतलब P का 3 मैच करना चाहिए। उसी टाइप से यहाँ पे Q में 1 है तो Q का 1 मैच करना चाहिए, ठीक। देखते हैं इसमें क्या है। पहले जो इसमें सिंपल सा जो टर्म है, मतलब जैसे यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन पिछले दिन देखे थे, E इज इक्वल टू hc/λ से आया था। यहाँ पे h को बोलते थे प्लैंक कांस्टेंट E λ/c, ठीक है। यहाँ से h का डायमेंशन हम लोग निकाले थे, वो कितना आया था, वो अपना आया था mL-2 T-1 आया था, ठीक है। तो ये आया था, तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा है। यहाँ पे प्लैंक एच का जो डायमेंशन है वो mL-2 T-1 होना चाहिए, देखते हैं कौन सा है mL-2 T-1। यहाँ पे जो अपना एच का जो डायमेंशन आया वो mL-2 नहीं, यहाँ पे 2 होता है, mL-2 T-1 आया। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है एच के लिए। तो प्लैंक कांस्टेंट का mL-2 T-1 ये मैच कर रहा है, तो R का 1 हो गया। तो देखते हैं R का 1 दो में दिख रहा है, एक बी ऑप्शन में दिख रहा है, एक सी ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन और डी ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, तो आंसर या तो ए बी हो सकता है, नहीं तो सी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे R का 1 दो में है और Q का भी 2 दो में है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ठीक है। तो बस अब चेक कर लेते हैं पी और एस, मतलब फर्स्ट और सेकंड का चेक कर लेते हैं, इसमें से जो आएगा वो आंसर हो जाएगा जल्दी से, ठीक है। यहाँ पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट को हम लोग सिंपली के से डिनोट करते थे। उसका डायमेंशन होता था कितना, उसका डायमेंशन होता था mL² T-2 K-1। इसको देखते हैं कहाँ पे मैच कर रहा है। तो यहाँ पे mL² T-2 K-1, ठीक है। तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट का 4 नंबर मैच कर रहा है, मतलब P का आंसर 4 है, तो P का आंसर 4, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो गया सी नंबर, क्योंकि यहाँ पे P का 3 है बी में, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। तो इस टाइप से इसको कर सकते हैं, नहीं तो फिर सारे टर्म का हम लोग को पता है ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट का क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी का क्या होता है, तो यहाँ से मैच कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं ये क्वेश्चन अपना जेई मेन का। ये जेई मेन 2004 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट डायमेंशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।
पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको हम लोग वहाँ पे एक विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता था 6πNRV। यहाँ से n को बोलते थे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वो आता था F विस्कस बाई 6πRV। जब इसका डायमेंशन निकाले थे तो वो अपना आया था ML-1 T-1। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो यहाँ पे ML-1 T-1 ये ए नंबर मैच कर रहा है, तो अपना ये नंबर ये आंसर हो गया। ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ से इसका डायमेंशन निकाल भी सकते हैं, जो फोर्स का डायमेंशन होता है वो, फिर आर अपना लेंथ हो गया और भी यहाँ पे वेलोसिटी है। तो फाइनली कैलकुलेट करके यही आने वाला, कल देखे थे कैसे आता था वहाँ पे। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 था। ये JEE 2004 का क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये JEE 2003 में पूछा है। देखते हैं क्या है। ये द फिजिकल क्वांटिटी नॉट हैविंग सेम डायमेंशन। ठीक है, तो इसमें कौन से ऑप्शन में सेम डायमेंशन नहीं है। ठीक है, इसमें दो टर्म है, तो एक अपना टॉर्क है, दूसरा वर्क है। एक बार सारे टर्म को देख लेते हैं। टॉर्क, पहला टर्म है टॉर्क। ठीक है, पीछे डिस्कस नहीं हुआ था। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क सिंपली होता है फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका डायमेंशन निकालेंगे तो जो फोर्स का डायमेंशन होता है ML-T-2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस है तो उसका डायमेंशन नहीं लिए, तो वो अपना इसका आएगा ML² T-2। ठीक है, तो ये टॉर्क का डायमेंशन आ गया। दूसरा है वर्क। वर्क तो पीछे डिस्कस किए थे। वर्क सिंपली फोर्स गुना डिस्टेंस आता था। ठीक है, तो इसका भी डायमेंशन क्या आएगा ML² T-2। ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्क और वर्क का डायमेंशन तो सेम हो गया, लेकिन अपने क्वेश्चन पूछा कि इसका डायमेंशन सेम नहीं है, तो इसका तो सेम हो गया, तो ये आंसर तो नहीं होगा। बी नंबर देखते हैं। बी में क्या, मोमेंटम। तो मोमेंटम के लिए पीछे पड़े थे, पी से डिनोट करते हैं मोमेंटम को, ये होता है एम भी। ठीक है, इसका डायमेंशन निकाले थे हम लोग, एम का एम निकाले थे और वेलोसिटी यहाँ पे तो LT-1, तो ये मोमेंटम का डायमेंशन हो गया। इसके साथ है प्लैंक कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट को सिंपली एच से लिखते थे और इसका डायमेंशन पीछे निकाले थे आता था ML² T-2। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों का डायमेंशन सेम नहीं है, क्योंकि इसका ML-T-1 है, इसका ML² T-2 है, तो आंसर तो ये हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन और सी ऑप्शन में देखते हैं, स्ट्रेस और यंग मॉडुलस है। तो स्ट्रेस जो होता है वो होता है फोर्स बाई एरिया। फोर्स का डायमेंशन ML-T-2 और एरिया का L², और जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ML-1 और T-2 आता है। ठीक है, और दूसरा एक टर्म है यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस को सिंपली ये गामा से लिखते हैं और वो होता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होता है, और स्ट्रेस होता है फोर्स बाई एरिया और स्ट्रेन होता है चेंजिंग लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। तो इसका डायमेंशन भी लेंथ, इसका डायमेंशन भी लेंथ, क्योंकि एक्स क्या है, डिस्टेंस है छोटा सा, और एल क्या है, लेंथ है। तो ये दोनों का डायमेंशन सेम है, तो ये दोनों का डायमेंशन कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, ऊपर वाला टर्म बचा फोर्स बाई एरिया, और इसका डायमेंशन देखे थे अभी, वो आता था ML-1 T-2। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं स्ट्रेस का डायमेंशन ML-1 T-2 और यंग मॉडुलस का भी डायमेंशन ML- T-2, तो इसका भी सेम डायमेंशन आ रहा है। एक बचा स्पीड और ये वाला टर्म। तो स्पीड का तो सिंपली हम लोग LT-1 लिख देते हैं डायमेंशन, और ये जो हम लोग पीछे पढ़े थे C=1/√μ0ε0। ठीक है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव वाला टर्म, तो इसको जब ऊपर लेके चले जाएंगे तो उसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसको लिखेंगे μ0ε0⁻²। ठीक है, तो इसका जो डायमेंशन है वो सी के बराबर है, तो इसका डायमेंशन सी के बराबर, तो सी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो वेलोसिटी सिंपली इसका डायमेंशन LT-1। तो एक टर्म था फिर उसका भी LT-1 आ रहा था, और एक टर्म ये था उसका भी डायमेंशन LT-1 आ रहा है, तो ये ऑप्शन का डायमेंशन भी सेम आ रहा है। तो अपने से पूछा था किसका सेम नहीं है, तो बी नंबर का डायमेंशन सेम नहीं है, तो आंसर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ये JEE 2003 में पूछा है। ये सिंपल सा है, द डायमेंशन ऑफ 1/this वेयर सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग। ठीक है, इसका डायमेंशन क्या है, तो अपन पढ़े थे C=1/√μ0ε0। ठीक है, अपने से पूछा है, इसमें स्क्वायर रूट तो नहीं है, तो दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो C²/1/μ0ε0। तो इसका जो डायमेंशन है वो C² के बराबर आ रहा है, लिख लेते हैं इसका डायमेंशन C² के बराबर। तो C का कितना होता है LT-1, इसका स्क्वायर कर देंगे,
तो एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, एल स्क्वायर टी माइनस टू, सी नंबर, तो आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये जेईई मेन 2002 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा आइडेंटिफाई द पेयर हुज डायमेंशन आर इक्वल, कौन सा पेयर का डायमेंशन इक्वल है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में टॉर्क है, तो अभी पढ़े थे पिछले क्वेश्चन में, टॉर्क का जो डायमेंशन आता था वो आता था एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और वर्क का भी डायमेंशन आता था एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो ये दोनों का तो सेम हो गया। तो हम लोग को क्या पता करना था, किसका डायमेंशन सेम है, तो फर्स्ट का तो सेम आ गया। और स्ट्रेस और एनर्जी है, फोर्स और स्ट्रेस है, फोर्स एंड वर्क है, तो सारे का चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, आप लोग चेक कर लेना सिंपली, ठीक है। सिंपल है, स्ट्रेस वाला टर्म भी डिस्कस किया था, फोर्स बाई एरिया, और एनर्जी का तो सिंपली डायमेंशन पता ही है, पीछे पढ़े थे हम लोग। फोर्स और स्ट्रेस है, इसका भी पता है, ठीक है। फोर्स और वर्क सबका निकाल के देख लेना। तो ये सब का डायमेंशन सेम नहीं आएगा, इसमें था कि किसका डायमेंशन सेम है, तो ए नंबर का डायमेंशन सेम था यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन नीट 2020 का है, इसको देखते हैं क्या है। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। तो स्ट्रेस सिंपली क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन यहाँ पे होता है एम एल टी माइनस टू, और एरिया का सिंपली एल स्क्वायर। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा अपना एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है। तो ये सिंपल है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी नंबर मैच कर रहा है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं, ये क्वेश्चन नीट 2012 में भी पूछा और 2011 में भी पूछा है, क्या है, द डायमेंशन ऑफ इप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट टू द पावर माइनस वन बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पे अपने फॉर्मूला पढ़े थे, सी इज इक्वल टू वन बाई म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट टू द पावर वन बाई टू, ठीक है, ये पढ़े थे, म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट टू द पावर वन बाई टू। अभी उसको ऊपर लेके चले जाएंगे, तो क्या लिख देंगे इसको, म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट टू द पावर माइनस हाफ, ठीक है। तो इसका जो डायमेंशन आ रहा है वो सी के बराबर आ रहा है, तो सी क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट तो सिंपली वेलोसिटी है, उसका डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस वन, ठीक है। तो आंसर हो गया एल टी माइनस वन, आंसर से, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या, नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर आगे का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।